हे एवरीवन, वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च एंड एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं 4 स्टॉक्स, जिसमें से एक स्टॉक है जो ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स का ब्रेकआउट दे रहा है, एक स्टॉक है जो 2 ईयर्स प्लस का ब्रेकआउट दे रहा है एंड दो और स्टॉक्स। तो मेक श्योर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अभी टाइम नहीं है तो आराम से बैठ के सेव लेटर में डाल दो एंड शाम को खाना वाना खाते हुए देख लेना, चिल करके एकदम। जल्दबाजी करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पैसे लगने हैं आपके इसमें। तो एक एक इन्फॉर्मेशन जो बता रहा हूँ ढंग से सुनिएगा, कोई कहानियाँ नहीं गाऊंगा यहाँ पर, टू द पॉइंट बात करूँगा। अब एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया लाइक करिए, कमेंट करिए। ज़रूरी नहीं आप तारीफ़ ही कमेंट करें, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको और किस टाइप की वीडियोस पसंद हैं, इस वीडियो में और क्या चेंजेस किए जा सकते थे एंड वीडियो कैसी लग रही है, दिस एंड दैट। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई फ्लॉ लगता है तो वो भी बताइए, कमेंट करिए। दिस इज़ हाउ आई गेट टू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द वीडियो। बस देख के मत जाओ यार, कमेंट भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो। ओके, सो मैं होप करता हूँ कि आप करेंगे ये चीज़। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं इतने सारे स्टॉक्स हैं, हमें चूज़ करने हैं कुछ चंद स्टॉक्स। तो सबसे पहला स्टॉक क्या रहेगा हमारा, डिवीज़ लेबोरेटरीज। अब एक चीज़ आपको समझनी होगी, मैं जो भी स्टॉक्स चुनता हूँ ना, कुछ भी करता हूँ, मैं सेक्टर्स को हमेशा ध्यान देता हूँ। इस टाइम पे फार्मा, इससे पहले गोल्ड चल रहा था, इंश्योरेंस, ठीक है। इसके अंदर ना एक ट्रैक्शन आ रखा है, मतलब पीपल आर गेटिंग इंटरेस्टेड। और एक फॉर्जिंग स्टॉक्स, ये स्टॉक्स ऐसे हैं, आर के फॉर्ज हो गया और बड़े सारे हो गए, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें पैसा आ रहा है, ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। तो हमारा पैसा कहाँ जाना चाहिए, इन स्टॉक्स में, रादर देन डेड स्टॉक्स। ओके, तो स्टॉक से मोहब्बत नहीं करनी है आपने, आपने बस एक मूव ढूंढना है। अब सबसे पहली चीज़ मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट थिंग मैं एक बार ये सब हटा देता हूँ। ओके, मैंने सब हटा दिया है। अब ऐसे कर लेते हैं, राइट। अब आई गेस आपको सब ढंग से दिखाई देगा बढ़िया तरीके से। नाउ सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हुआ है गाइस ब्रेकआउट, 5012 पे चल रहा, मतलब 5000 का एक इंपॉर्टेंट राउंड नंबर को उसने क्रॉस कर लिया है। और आप ये डिस्टेंस देखेंगे तो 2000 पॉइंट प्लस डिस्टेंस है ये। तो मैं यहाँ से 2000 पॉइंट प्लस मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो 7000 का मेरा टारगेट रहने वाला है। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 4600 का। अब ये तो समझ लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग दूसरी चीज़ क्या समझेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम का क्या सीन हो रहा है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, वॉल्यूम धीरे धीरे ग्रेजुअली यहाँ पर बढ़ के डिक्रीज हुआ है और यहाँ पर स्टैग्नेंट हो गया था और धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ना चालू हुआ है। ओके, अब वापस यहाँ पर क्या हुआ है, टॉप से वो एकदम से यहाँ पर जो इम्पेशेंट ट्रेडर से या स्विंग ट्रेडर से उन्होंने बाइंग की, उनको काटा और दोबारा से प्राइस ऊपर आ गई। और जब काटा तो आपका जो वॉल्यूम है वो लो है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम लो हुआ है, डाउन हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर मोस्ट प्रॉबेबली या तो जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स है वो कटे हैं, ठीक है, या फिर सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है, बट कोई फ्रेश सेलिंग नहीं है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर 5000 के ऊपर अगर स्टॉक ट्रैवल करता है तो 7000 का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरी चीज़, अगर आप अनकंफर्टेबल रहते हैं 4600 के स्टॉप लॉस के साथ, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप बाइफर्केशन कर सकते हैं। मतलब कि प्राइस जैसे आपने बाइंग की, आपको 100 लॉट्स बाय करने हैं, तो यहाँ पर आप 50 कर लो। ओके, क्योंकि ब्रेकआउट है, पहला गियर होगा, मार्केट भागेगी, पहले गियर पे हमेशा गाड़ी भागती है तो मार्केट भी भागेगी। अब होगा क्या, आपको थोड़ा फोमो फील होगा, बट आपने कुछ नहीं करना। ये एक आधे दिन बाद या फिर हफ्ते भर बाद भागने के बाद कंसोलिडेट करेगा। अगर आपका पेट भर गया तो एग्जिट कर लेना, अगर नहीं भरा है तो आप एक कंसोलिडेशन की वेट करेंगे। एंड जैसे ही वो कंसोलिडेशन ब्रेक होता है, बाकी रेस्ट 50% या फिर 20-25% आप ऐड कर लेना। पिरामिड हमेशा अप करना है, मतलब एडिशंस अप करना है, कभी भी डाउन नहीं करना जब आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर रहे होते हैं। ओके, आप पिरामिड डाउन या फिर स्विंग, मतलब ये एवरेज डाउन तभी करते हैं जब आप एक इन्वेस्टमेंट में बैठे होते हैं और आपको उस इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा विश्वास है। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स 400 रुपये के स्टॉक 40-40 रुपये के आ गए थे, तो वहाँ इट वॉज वर्थ इट। हमेशा नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टॉक नंबर 1। अब स्टॉक नंबर 2 हमारा क्या रहेगा, मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। अगला स्टॉक है राणे होल्डिंग। ओके, अब इस स्टॉक में क्या हुआ है, लेट्स अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत प्यारा अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है इसने। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, प्राइस ने बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, एज यू कैन सी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है बहुत परफेक्ट तरीके का। एंड ये सेम चीज़ प्राइस ने दोबारा से यहाँ पर की है। ओके, यहाँ पर प्राइस ने दोबारा की है। यहाँ पर मैं ये भी मैच कर सकता हूँ, अगर आप ऐसे देखेंगे तो मैं इसको भी ऐसे मैच कर सकता हूँ। ओके, एंड अगेन है राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बना है, तो प्राइस बहुत अच्छे ब्रेकआउट दे रही है।
अब यहाँ से एक और इम्पल्सिव मूव के लिए मार्केट दोबारा से रेडी हो रही है। स्टॉप लॉस जो होगा आपका वो 1773 पे होने वाला है। तो मैं एक बार आपको यहाँ से ऐसे मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसके आसपास आपकी बाइंग होगी, यहाँ पर आपका एसएल रहेगा, और जो टारगेट रहेगा आपका वो कम से कम 2400-2600 रुपये का आपका मिनिमम रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मूव देगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ओके, इसके ऊपर भी जा सकता है, बट मैं भी इतना मूव लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। आप इसका वीकली चार्ट भी अगर यहाँ पर नोट करेंगे, आप यहाँ देखिए वीकली चार्ट पे इसने ऑलमोस्ट एक 2019 से 5 साल का राउंडिंग बॉटम इसने अभी थोड़े दिन पहले तोड़ा है, अराउंड जुलाई के अंदर, और अभी दोबारा से कंटिन्यूशन ले रहा है। आप ये देख सकते हैं अगला टारगेट इसका ये 2700 का है, बट मैं पहले आई एम बीइंग अ लिटिल इतना ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं 2500, 2400, 2600 के बीच में टारगेट सेट कर रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा टारगेट अभी नहीं ले रहा हूँ मैं, बट स्टिल इट्स टू गुड यार। 500 का टारगेट आएगा, बहुत अच्छा टारगेट है। तो कमिंग बैक टू डेली चार्ट, तो डेली चार्ट पे क्या प्लान है देखिए। अब सबसे पहली चीज़, अब आप यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। अगर आप इधर अंडरस्टैंड करेंगे, प्राइस ने यहाँ पर वॉल्यूम देखिए बिल्कुल लो हो गए हैं। जब प्राइस नीचे जा रही थी, मतलब कुछ सेलिंग नहीं हो रही है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, या फिर जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स उनको ट्रैप किया जा रहा है। बहुत इम्पेशेंट ट्रेडर्स होते हैं जो एनालिसिस कर लेते हैं बट फटाफट निकलने लग जाते हैं, और मूव से पहले घुसना चाहते हैं वो लोग, तो वो पहले कटते हैं। ये मार्केट की फितरत है, मार्केट हमेशा निकालती है इन लोगों को, और इन लोगों की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस ऊपर आई है, फिर डिप दिया है, फिर एक बहुत अच्छी कैंडल आई है, फिर एक 3-4 पॉइंट का डिप आया, फिर दोबारा आया। यहाँ पर देखिए जब डिप आ रही थी तो प्राइस नीचे थी, फिर दोबारा से प्राइस राइज है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव। तो आप भी रेडी हो जाइए, राणे होल्डिंग में अ बिग मूव इज अबाउट टू कम। ओके, एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा रहेगा 1750-55 के पास। तो मोटा मोटी आप लेके चलो अपना स्टॉप लॉस जो है वो समवॉट अराउंड 250 पॉइंट के अंदर रहने वाला है। तो अगर आपको सही लगता है तो आप इसमें प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एंड टारगेट मैंने आपको बता ही दिया कि टारगेट मोस्टली ये 2500-2400 के पास एक टारगेट आने वाला है, तो 400-500 पॉइंट का आपका टारगेट है यहाँ पर। तो ओवरऑल आप देखेंगे 1:2 आपको यहाँ पर मिल सकता है, 1:2, 1:1.5, 1.75 रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छा रिवॉर्ड है। तो अपनी प्लानिंग आप कर सकते हैं। अब आते हैं स्टॉक नंबर 3 पे। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है गाइस, वो है हमारा एक ज्वेलरी स्टॉक, थंगामेल ज्वेलरी। आप मैंने स्पेलिंग भी लिख दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इस स्टॉक में क्या हुआ है, लेट्स अंडरस्टैंड। ये स्टॉक मैंने पहले भी कवर किया है, अभी आप लगा लीजिए 1 महीना पहले भी मैंने कवर किया था, स्विंग ट्रेड भी लिया था इसके अंदर, तो इट वाज वेरी गुड। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ क्या हुआ है, अगेन अ राउंडिंग बॉटम, और यहाँ पर भी एक सम सॉर्ट ऑफ राउंडिंग बॉटम ही बना था, ऊपर गया था, तो उसका मतलब इस स्टॉक राउंडिंग बॉटम को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पर 2 तरीके से हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अगर आप ये मूव देखेंगे, आप इस मूव को देखेंगे, ये जो मूव आया है इसका 50% जो है दैट कम्स टू 2016। अगर ये 2016 टेस्ट नहीं होता, मतलब अगर ये अगले दिन, आज जो मैं बता रहा हूँ उसके अगले दिन अगर ये एरिया टेस्ट नहीं होता, तो यहाँ पर हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, इनिशियल बाइंग 25%, 30% की बाइंग कर सकते हैं। बाकी हम लोग ये 2150 के ऊपर हम लोग प्लान कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, 25%, 30%, 40% ऐसे कर करके हमको ऐड करना है इसके अंदर फुल क्वांटिटी, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1900 का। ओके, इसके नीचे हम ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखने वाले हैं, हम थोड़ा सेफ प्ले करेंगे। मतलब 1900 1880 के बीच में आप अपना एसएल रखने वाले हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखा दूँ, एक सेकेंड, आप यहाँ पर कहीं पर प्लान करेंगे, ठीक है, आपका एसएल यहाँ रहेगा, और टारगेट तो उसके कमी नहीं है, ये भागेगा ऊपर, अच्छा भागेगा, क्योंकि ज्वेलरी स्टॉक्स में कुछ हो रहा है सीन। ओके, तो राधिका जूलटेक और ये सब देखेंगे वो भी फट रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर अपना सीन है, आप प्लान कर सकते हैं अराउंड दिस। कुछ यहाँ पर मिला तो कुछ प्लान करेंगे, अगर ये ऊपर गया तो कुछ प्लान करेंगे, और ये फिर एकदम से फटेगा, फिर ये मौका नहीं देगा, फिर इस टाइप के मूव आएंगे, इस टाइप के मूव आएंगे, फिर दुनिया आएगी इसके अंदर, उससे पहले आपको एंट्री मिल जाएगी। भले पूरी 100% ना आए, बट एटलीस्ट गेट इन विथ 50%, 25% समथिंग, और स्टॉप लॉस जो आपका है वो यहाँ पर आएगा बिल्कुल क्लियर तरीके से। ओके, अब अगर आप देखोगे राधिका जूलटेक भी देखोगे, आप राधिका आप ये देखोगे, इसने भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, एज यू कैन सी इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी कितने दिन पहले, 3-4-5 दिन पहले दिया, मैंने एडवाइस भी किया था, आप लोगों को बताया भी था कि एक अच्छा मूव आ रहा है तो अलर्ट हो जाओ। तो यहाँ पर एक अच्छा मूव आया, अब वहाँ पर एक थोड़ा सा साइडवेज करके फिर एकदम से मूव आएगा, तो हल्का सा रुक सकते हो आप, ज़रूरी नहीं कल ही लेना आपने, थोड़ा सा रुक के प्लान करना, बट बहुत अच्छा मूव आएगा। ओके, अब आते हैं लास्ट स्टॉक, जो वो 8 ईयर्स प्लस वाला ब्रेकआउट जिसमें हो रहा है ना, उसकी बात करेंगे, तो अलर्ट हो जाओ। तो ट्रेडर्स, उस स्टॉक का नाम है लूपिन।
1 महीने का चार्ट है। हाई मारा है इसने अपना 4 मई 2015, और जितना मुझे याद है यूएस एफडीए के कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे उस टाइम पे, उस वजह से ये शायद नीचे आया था जितना आई नो। और उसके बाद से हमेशा ऐसे साइडवेज रहा है। एंड देन 2000 अप्रैल से ये इसने जो अपनी एक छलांग लगाई है ना, उसके बाद रुका ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी। ये अब लंबी रेस का घोड़ा है, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, ये लंबा भागेगा। बट लंबा भागने से पहले कोई बड़ी बात नहीं है, ये 2-4 हफ्ता या एक आधा महीना थोड़ा साइडवेज हो जाए, फिर दोबारा से ब्रेकआउट दे, यू नेवर नो। अब आप बोलोगे हम तब ले लेंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे, ठीक है। तो इस वजह से वो प्रेपरेशन हमें पूरी रखनी है। तो अगर अपने को यहाँ मौका मिला, हम यहाँ पर कुछ बाइंग प्लान करेंगे। पहला इनिशियल एसएल हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। इसको हम टेस्ट एसएल बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 25% क्वांटिटी लेंगे। अब मैं क्यों बोलता हूँ 25%, 30%, क्यों यार, ये ना थोड़ा भाग गया ज़्यादा, और अच्छा भागेगा क्योंकि ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, अच्छा भागेगा। हमेशा ध्यान रखना, आईपीओ में जब भी जो आईपीओ की ओपन प्राइस होती है ना, जब प्राइस वापस उसको क्रॉस करती है ना, तो एक बड़ा मूव आता है उसमें, ठीक है। तो ये सेम चीज़ इसके साथ भी है कि एक रेजिस्टेंस जो भी 8 साल पुराना है वो क्रॉस हो रहा है, तो हो ही नहीं सकता कि वापस नीचे आए, ये भागेगा ऊपर। ये बड़ा स्टॉक है, ये भागेगा यहाँ से, एंड ये न्यूज़ में आना चालू हो जाएगा। तो आपने क्या प्लानिंग करनी है, पहला इनिशियल प्लान जो आपका होगा वो यहाँ का रहेगा। अब मान लो 1% कल अगर ये टूट जाता है, कुछ हो जाता है, यहाँ आपको मिल जाता है, तो आप थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन यहाँ कर सकते हो। फिर आप अपने स्टॉप लॉस को, अगर आपको लंबी ट्रेडिंग करनी है, आपको अगर इसको इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है, तो आप यहाँ पर 1600 के पास अपना एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग बस करना चाहते हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 महीने की कैंडल है। अगर ये ब्रीच होती है तो देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस वजह से आप ये प्लान कर सकते हैं। ये है आपका स्टॉप लॉस। मैं स्टॉप लॉस बता देता हूँ। स्टॉप लॉस आता है आपका लगभग 1900 का। तो 1900 का स्टॉप लॉस है आपका। तो और एंट्री आपकी कहाँ होने वाली है, 2193 से लेके 2130, 2140, इसके बीच में जहाँ पर आपको इस एरिया में एंट्री मिलेगी, हम लोग यहाँ प्लान करेंगे, ठीक है। अब आप इतना समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर अपने को एंट्री मिलती है तो 150 160 मतलब पॉइंट के बीच में हमारा एसएल आने वाला है। दैट इज़ टोटली वर्थ इट, ठीक है ना, दैट इज़ टोटली वर्थ इट। आप क्वांटिटी देख लो, क्या क्वांटिटी लूज कर सकते हो, वो क्वांटिटी यहाँ पर लेना, ठीक है, क्लियर है। तो ये होगा यार हमारे सारे स्टॉक्स। और इसमें टारगेट बता देता हूँ, सॉरी, टारगेट तो मेन चीज़ है भाई। 400 का लो था, यहाँ पर 2000 है, तो 1600 पॉइंट प्लस कर लो, तो कम से कम 3600 और 4000 का टारगेट आ सकता है। और जब इतने बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं ना, तो ये यहाँ तक रुकता नहीं है, ये फिर मल्टी बैगर बनता है, ठीक है। वैसे ऑलरेडी मल्टी बैगर है, अब ये और 10 फोल्ड मल्टी बैगर टाइप वाला सीन होगा इसका। तो मेरी सारी मानना मत बात, रिस्क का ध्यान रखना, क्योंकि बड़ा होल्ड करने के लिए ना रिस्क को चेक में रखना पड़ता है। आप बहुत बड़ी पोजीशन ऐसे होल्ड नहीं कर सकते कि आपने भाई, आपका ना 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, आप बोला नहीं मैं तो लाइफ के लिए छोड़ूंगा, एकदम से जैसे वो प्रॉफिट 30 लाख का होगा, 25 लाख का होगा ना, रिड्यूस होगा, तुम्हारी वैसी फट के 4 हो जाएगी। तो एक ऐसी क्वांटिटी पकड़ लो जो आप होल्ड कर सको, कुछ स्विंग में निकाल देना, बाकी होल्ड कर लेना, ऐसे करके अपनी प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, एंड एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड ये जो मैं हफ्ते के बीच में एक वीडियो लेके आ रहा हूँ वाली कैसी है, अब मैं प्लान कर रहा हूँ एक फाइनेंशियल एनालिसिस वाली वीडियो लाने का, ओके। एक दिन पकड़ूंगा, या तो फ्राइडे फंडामेंटल्स टाइप करके अपनी सीरीज़ बनाएंगे, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो उसमें हर एक दिन बस एक स्टॉक पकड़ा करेंगे और उसके कुछ फंडामेंटल्स एनालाइज करा करेंगे, ठीक है, और देखेंगे क्या उसमें कोई ट्रेड या कुछ बन रहा है। तो ऐसे करके हम लोग प्लान करेंगे। अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में फटाफट बताना कि हाँ जी फाड़ है एकदम, ये करना चाहिए। तो बताओ मेरे को, एंड वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। बाय बाय।